जय माता दी दोस्तों। मैं अमृतवाणी अमृता आज आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे हर वैष्णो देवी यात्री सुनता तो ज़रूर है, लेकिन दिल से समझते बहुत कम लोग हैं। हम सब जानते हैं कि वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम भैरव बाबा के दर्शन न कर ले। पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? आखिर माँ वैष्णो देवी ने ऐसा संकल्प क्यों लिया? भैरव बाबा का कौन सा रूप इस यात्रा को अधूरा रहने देता है? तो आइए आज इस पूरे रहस्य को प्रेम और श्रद्धा के साथ समझते हैं। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी की कहानी शुरू होती है तपस्या से। माँ एक साध्वी के रूप में इस धरती पे आई थी और उनका उद्देश्य था लोगों के दुख को दूर करना। लेकिन उसी समय एक सिद्ध योगी भैरवनाथ माँ की तपस्या से आकर्षित हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि माँ कोई साधारण साध्वी नहीं है, उनके भीतर कोई दिव्य शक्ति है। भैरवनाथ के मन में जिज्ञासा बढ़ती गई और फिर जिज्ञासा धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगी। उन्होंने माँ का पीछा करना शुरू किया। माँ कभी पहाड़ों पर चढ़ रही थी, कभी गुफाओं में जा रही थी और भैरवनाथ उनके पीछे पीछे। माँ ने उन्हें कई बार समझाया कि वे तपस्या में हैं, उन्हें शांति चाहिए, पर भैरवनाथ रुकने को तैयार नहीं थे। आखिरकार माँ त्रिकुट पर्वत की उस गुफा में पहुंची जिसे आज हम माँ वैष्णो देवी भवन के नाम से जानते हैं। भैरवनाथ वहां भी पहुंच गए। उनके मन में अब शक्ति को परखने का घमंड आ चुका था। तब माँ ने अपना असली रूप धारण किया। माँ काली का भीषण रूप। एक तेज प्रकाश निकला, पहाड़ों में गूंज फैल गई और एक ही प्रहार में माँ ने भैरवनाथ का अंत कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। भैरवनाथ का शरीर तो यहीं रह गया, पर उनकी आत्मा माँ के श्री चरणों में आ गिरी और यही कहानी का सबसे पवित्र हिस्सा है। भैरवनाथ ने माँ से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, माँ, मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना बिल्कुल नहीं था। मैं बस आपकी सच्ची शक्ति को जानना चाहता था। उनके मन में पश्चाताप था और माँ वैष्णो देवी के हृदय में करुणा। माँ ने उन्हें न सिर्फ क्षमा किया बल्कि वरदान दिया कि जब तक मेरे दर्शन होंगे, मेरे भक्तों की यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वे तुम्हारे भी दर्शन न कर ले। यही कारण है कि भैरव बाबा वैष्णो देवी का अंतिम यात्रा का चरण है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कथा नहीं बल्कि एक गहरी सीख है। यह हमें सिखाती है कि भक्ति तब पूरी होती है जब हम अहंकार छोड़कर विनम्रता और पश्चाताप को अपनाते हैं। भैरव बाबा का मंदिर यात्रा का समापन ही नहीं बल्कि संपूर्णता का प्रतीक है। जब कोई यात्री माँ के दर्शन करता है और फिर भैरव बाबा के मंदिर तक चढ़ाई करता है तो वह सिर्फ एक मंदिर नहीं जाता, वह उस प्राचीन कहानी का अंतिम अध्याय पूरा करता है। एक वरदान, एक पश्चाताप और एक सीख का अध्याय। इसलिए कहा जाता है, माँ के द्वार के दर्शन श्रद्धा देते हैं और भैरव के दर्शन पूर्णता देते हैं। दोस्तों, जो लोग भैरव बाबा के मंदिर तक पहुंचते हैं वे जानते हैं कि वहाँ की हवा में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे इंसान अपना बोझ वहीं उतार देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। मैं ऐसी ही भक्ति से जुड़ी कहानियाँ आप तक पहुँचाती रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।